नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं पश्चिमी बंगाल के इलेक्शंस के बारे में। आने वाले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं इस इलेक्शन को कैलकुलेट करूं और ये देखा जाए कि पश्चिम बंगाल की सरकार और बीजेपी में किस तरह की टक्कर इस बार दिखाई देती है। क्या बीजेपी लीड कर पाएगी? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को समाप्त कर पाएगी? किस तरह से ग्रह यहां पर अपना प्रभाव दिखाते हैं और क्या कुछ आने वाले समय में देखने को मिलेगा? कुछ कैलकुलेशंस मैंने कोलकाता में रहते समय करी थी। मैं उन्हीं कैलकुलेशंस के बेसिस पे आज कुछ चीजें आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप सभी वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ही समझेंगे। मैं किसी भी पार्टी का समर्थन यहां पर नहीं कर रहा, मैं किसी भी पार्टी की तरफ से यहां पर कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा और ना ही मैं किसी भी पार्टी का फेवर कर रहा हूं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट लिखेंगे तो अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करिएगा और किसी भी तरह के गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पूरे कैलकुलेशन को करने के लिए मैंने ममता बनर्जी की जो इंटरनेट पर कुंडली अवेलेबल है, मैंने उसको कैलकुलेट किया है। इसके अलावा तृणमूल सरकार की तृणमूल कांग्रेस की पार्टी की जो कुंडली है उसकी जो कैलकुलेशन है मैंने उसको थोड़ा सा रेफर किया। बीजेपी का, कांग्रेस का जो एक इक्वेशन हमने पिछली इलेक्शन के समय भी जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसी को मैंने बेस यहां पर लेकर के चला है और बीजेपी के पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो कुंडली है उसके आधार पर भी मैंने कुछ कैलकुलेशंस करी हैं। तो ये सारी जो मेरी कैलकुलेशंस हैं ये वैदिक ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित है। कुछ चीजें यहां पर बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई देती है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर, आने वाले कुछ महीनों के अंदर आप कह दीजिए, खासकर अप्रैल और मई का महीना काफी ज्यादा ट्रिगर पॉइंट पर यहां पर दिखाई देता है। जब मंगल देव आगे बढ़कर के मिथुन राशि की तरफ ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे, मंगल देव बहुत ज्यादा अग्रेसिव नोट पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है कि मंगल का राहु के साथ और ज्यादा अग्रेसिव होना, मतलब कि अभी मंगल शतभिषा में जैसे जैसे राहु के नजदीक आते जाएंगे, मंगल और राहु का जो अंगारक योग है वो पूरी तरह से जब एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। इस एक्टिवेशन का जो एंड हो रहा है ये मंगल का मिथुन राशि की तरफ बढ़ते हुए एंड होता हुआ नजर आएगा। इस पूरे बीच में अगर हम देखें, जब मंगल शनि के साथ बैठेंगे, मंगल अपनी मेष राशि में ट्रांजिट करते हुए नजर आएंगे, मंगल आगे बढ़ेंगे, तभी तक यहां पर बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब कि भारत की कुंडली के हिसाब से पूर्व दिशा की जब हम कैलकुलेशन करते हैं, पश्चिम बंगाल, आसाम, इस तरफ जो है वो परेशानियां ज्यादा दिखाई देती है। बॉर्डर्स पर तनाव कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई देता है और कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता भी खतरे में पड़ते हुए दिखाई देती है। मतलब कि सांप्रदायिक दंगे और तनाव यहां पर हो सकते हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। यह समय मास कैलकुलेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। मतलब कि कहीं ना कहीं विद्रोह का घटनाएं यहां पर इस समय में देखी जाती है और इसीलिए यह बहुत क्लियर इक्वेशन हम मुझे देखने को मिली कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दौरान भी कहीं ना कहीं यहां पर कुछ दंगे हो सकते हैं, कुछ राजनीतिक विवाद भड़क सकते हैं, राजनीतिक पार्टियां आपस में उलझ सकती है और कुछ लोगों की बहुत ज्यादा खराब स्थिति हो जाए, बहुत बड़े कोई एक्सीडेंटल चीजें हो जाए, आग की दुर्घटना हो जाए या कुछ लोगों की जान भी चली जाए, तो इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। इसीलिए यह समय थोड़ा सा सेंसिटिव समय यहां पर बन जाता है पश्चिमी बंगाल के लिए। इस समय में आप देखिएगा कि तृणमूल कांग्रेस की जो कुंडली है वो थोड़ी सी प्रभावशाली दिखाई देती है और इसी वजह से यहां पर तृणमूल कांग्रेस जो है वो बीजेपी की पार्टी के ऊपर थोड़ी सी हावी होते हुए नजर आएगी और बीजेपी की पार्टी रिएक्शन के उसमें अपना प्रभाव उठाते हुए प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को बढ़ाने की ही कोशिश करेगी। इस तरह के योग बनते हैं। तो दोनों ही पार्टियों की जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं तो दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रही हैं और इस वजह से ग्रहों का प्रभाव जो है वो नेगेटिविटी और कहीं ना कहीं विद्रोह का घटनाओं की तरफ ज्यादा भड़कता हुआ दिखाई देता है। बहुत जल्दी मुझे लगता है
कि यहां पर कोई एक ऐसा हादसा होगा जिसकी वजह से बहुत सारे निर्दोष लोगों को परेशानी होगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। अभी जब मैं कैलकुलेशन कर रहा था तो कोलकाता अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन, सेंसिटिव एरिया दिखाई दे रहा था, और कोलकाता के आसपास के एरियाज भी और पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पूरा का पूरा एक सेंसिटिव एरिया दिखाई देता है। पूरा स्टेट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव नोट पर दिखाई देता है, और ये सेंसिटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट जुलाई, अगस्त, मिड ऑफ अगस्त तक यहाँ पर चलते हुए दिखाई देती है। इसीलिए इस बार के इलेक्शंस बहुत ज़्यादा प्रभावशाली यहाँ पर होने वाले हैं, और इस बार के इलेक्शन से आने वाला बहुत बड़ा समय यहाँ पर कैलकुलेट होता हुआ नजर आता है। एक और चीज़ मुझे बड़ी क्लियर दिखाई देती है कि जो भी पार्टी यहाँ पर जीतेगी, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, जो भी पार्टी यहाँ पर जीतेगी, आने वाले 5 सालों में कोलकाता का और पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट बदलता हुआ नजर आएगा। आने वाले 5 सालों में कई सारी चीजें नई देखने को मिलेगी। मतलब कि आने वाली सरकार बहुत ज्यादा अग्रेसिवली काम करते हुए नजर आएगी, बहुत महत्वपूर्ण डिसीजंस लेते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो आने वाला समय एक बदलाव को इंडिकेट करता है, एक बदलाव को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। अब एक सवाल कि आखिर किसकी जीतने की आशा यहां पर बन रही है, कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री का पद लेते हुए नजर आ रही है। देखिए, जब मैं सारी चीजों को एक एक करके कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैंने एक चीज यहां पर जरूर नोटिस करी है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की कुंडली अभी भी पक्ष में चल रही है। ममता बनर्जी की कुंडली की पक्ष में चलने की वजह से ये तो क्लियर है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से कोशिश करेंगी इस बार के इलेक्शन को जीतने के लिए। ये इलेक्शन आसानी से हाथ से छूटते हुए नहीं दिखाई दे रहा। साम दाम दंड भेद, दोनों ही पार्टियां, इवन बीजेपी ले लीजिए, ममता बनर्जी की पार्टी ले लीजिए, दोनों ही पार्टियां साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए नजर आएंगी। और इस वजह से ये इलेक्शन बहुत ज्यादा क्रूशियल इलेक्शन, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्शन यहां पर कहा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आगे की इस इलेक्शन से कनेक्ट होती हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं, एंड 2026 का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा जा सकता है इसको। ऐसे में जब मैं तृणमूल कांग्रेस की कुंडली का एक कैलकुलेशन यहां पर देखता हूं तो एक एक्स्ट्रा एज मुझे इस कुंडली में ज़रूर दिखाई देता है। यह ज़रूर दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर इनकी कुंडली में है। इस वजह से कहीं ना कहीं वापस से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद को ग्रहण कर सकती हैं। इस तरह के रास्ते यहां पर बन रहे हैं। क्या बीजेपी की कुंडली वाकई में खराब है? देखिए, जिस तरह का डेटा मेरे पास है और जो कैलकुलेशंस मेरे पास है उसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी की कुंडली खराब नहीं है। बीजेपी की कुंडली भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आती है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष यहां पर तैयार हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह के योग बन रहे हैं। पिछले बार के इलेक्शन से अगर कंपैरिजन करा जाए थोड़ा सा, तो इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट काफी ज्यादा अलग दिखाई देंगे। पिछले बार के इलेक्शन के कंपैरिजन में बीजेपी डेफिनेटली थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी, थोड़ा अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करते हुए नजर आएगी, यानी एक अच्छे लेवल पर अपने आप को स्टेबल और स्टैंड करते हुए नजर आएगी। वहीं पर तृणमूल कांग्रेस की अगर मैं इक्वेशन देखता हूं तो पिछले बार के इलेक्शन के कंपैरिजन में ग्राफ जो है वो डाउन ट्रेंड पर थोड़ा सा दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किलों का रास्ता यहां पर जरूर बनता हुआ दिखाई देता है। तो ओवरऑल अगर कैलकुलेशन देखी जाए पश्चिम बंगाल की, जो अभी तक की मेरी कैलकुलेशन है उसमें ये सारी स्थितियां बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है कि आने वाला रास्ता जो है वो अच्छा नहीं है। बहुत सारी परेशानियों से यहां पर गुजरना पड़ेगा, एंड बीच का जो ये समय पूरा रहेगा, इवन दो समय की शुरुआत जो है वो आप देखिएगा होली के बाद से ही होना शुरू हो जाएगी, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और 15 अगस्त के पहले का समय बहुत ज्यादा सेंसिटिव समय यहां पर होने वाला है। पूरा पश्चिम बंगाल एक तरह से अलग स्वरूप में, अलग ऊर्जा में, अलग माइंडसेट में आप सभी को बनता और बहकता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग में ज्यादा देख रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे मैसेज को आपने ध्यान से समझ लिया है, जो कैलकुलेशंस मैंने करी है उसे आपने ध्यान से समझ लिया है, और मैंने ग्रहों में ज्यादा नहीं उलझाया, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने अपनी बात रखी है। एंड उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।